हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम डाटाबेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट को एग्जाम्पल के साथ समझ जाएंगे। और ये हमारा पार्ट 2 है SQL कमांड्स सीरीज़ का। तो सबसे पहले समझते हैं कि DML क्या होता है। DML का फुल फॉर्म तो हमने को पता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि डाटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर होता है उस डाटा को ऐड करना, देखना, चेंज करना या डिलीट करना, इन सब के लिए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड यूज़ होती है। एक लाइन में याद करने के लिए, DML वर्क्स ऑन डाटा नॉट ऑन स्ट्रक्चर। अगर टेबल बनाना हो, कॉलम ऐड करना हो, डाटा टाइप चेंज करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, DDL यूज़ करते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। लेकिन अगर टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स के साथ काम करना हो तो हम DML का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट नाम की एक टेबल है जिसमें 3 डाटा स्टोर्ड है, ID1 का, ID2, ID3, एक नेम है राहुल, प्रिया, अमित, कोर्स तीनों के BCA हैं, मार्क्स 85, 90 एंड 78। इसी टेबल पर हम सारी कमांड सीखेंगे। तो आवर फर्स्ट कमांड इज़ इंसर्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंसर्ट का मतलब होता है एक नया डाटा ऐड करना। अब इसकी सिंटेक्स क्या होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट इज़ हियर, स्टूडेंट इज़ द टेबल का नाम, ठीक है। अब उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, ID, नेम, कोर्स और मार्क्स। वैल्यूज़ क्या देनी है हमको ऐड करने के लिए, तो ID हमको 4th नंबर पे चाहिए, नेम होना चाहिए नेहा, कोर्स होना चाहिए BCA और मार्क्स उसके 88 स्कोर, फिर सेमीकॉलन। जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तब टेबल में एक नई रो ऐड हो जाएगी। पहले टेबल में सिर्फ थ्री रिकॉर्ड्स थे, अब 4 हो जाएंगे, यानी रो इंक्रीज बाय 1। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कॉलेज में एक नया स्टूडेंट एडमिशन लेने आया है, उसकी डिटेल डाटाबेस में सेव करनी होती है, तब टेबल इंसर्ट कमांड का यूज़ करती है। याद रखिएगा, इंसर्ट सिर्फ नया डाटा ऐड करती है, पुराना डाटा चेंज नहीं करती है। सो नाउ आवर नेक्स्ट कमांड इज़ सिलेक्ट कमांड। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड, सिलेक्ट। अगर डाटाबेस से डाटा देखना हो तो सिलेक्ट यूज़ होता है। सिंटेक्स इसका क्या रहेगा, सिलेक्ट, नेम और मार्क्स, ये 2 एट्रीब्यूट्स हमको देखना है। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, टेबल का नाम। वेयर, मार्क्स जो है इज़ ग्रेटर देन 80, जिसके भी 80 से ज़्यादा मार्क्स हो वो शो करना है, उसके नाम और मार्क्स कौन सी टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। इसका मतलब सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नाम और मार्क्स दिखाओ जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। आउटपुट होगा राहुल और प्रिया, और नेहा के भी ज़्यादा हैं। ध्यान दीजिए, सिलेक्ट सिर्फ डाटा दिखाता है, डाटा में कोई चेंजेस नहीं करता है, इसलिए नंबर ऑफ़ रोज़ सेम रहती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, टीचर स्टूडेंट का रिज़ल्ट दिखाना चाहता है तो सिलेक्ट कमांड यूज़ होगी। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट कमांड इज़ कमांड नंबर 3, अपडेट कमांड। अब मान लीजिए अमित के मार्क्स गलती से 78 सेव हो गए हैं, एक्चुअल मार्क्स 95 हैं। अब क्या करेंगे, इंसर्ट नहीं, अपडेट नहीं, अपडेट करेंगे। सिंटेक्स क्या होगा इसका, अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट, सेट मार्क्स इक्वल्स टू 95 वेयर ID इक्वल्स टू 3, जहाँ ID 3 है उसके मार्क्स आप अपडेट करके 95 कर दीजिए। ये कमांड सिर्फ उस स्टूडेंट के मार्क्स चेंज करेगा जिसकी ID 3 है। पहले मार्क्स थे 78, अब हो गए हैं 95। ध्यान रहे, अपडेट में वेयर कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर वेयर नहीं लिखेंगे तो टेबल के सभी रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और इंटरव्यूज़ वगैरह में भी ये पूछा जाता है कि अपडेट कमांड में कौन सा क्लॉज यूज़ होता है, तो वेयर यूज़ होता है। नाउ अवर लास्ट एंड 4th कमांड इज़ डिलीट। अब मान लीजिए प्रिया ने कॉलेज छोड़ दिया, उसको रिकॉर्ड डाटाबेस से रिमूव करना है, तब उस
के लिए हम डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। डिलीट कमांड का सिंटेक्स देख लेते हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल्स टू 2। ये कमांड सिर्फ प्रिया का रिकॉर्ड डिलीट करेगी, रो 4 से 3 हो जाएगी। अगर वेयर हटा दिया तो टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो सकते हैं, इसलिए कभी भी डिलीट बिना वेयर का एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, ये लास्ट की 2 कमांड में वेयर का यूज़ इम्पॉर्टेंट होता है, कंपल्सरी होता है। अब एक मेमोरी ट्रिक के हिसाब से मैंने एक शॉर्ट में आपको चीट शीट दी है, उसमें लिखा है ISUD को कैसे याद कर सकते हैं। तो इसका हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। आई सॉ अगली डॉग। DML के लिए आई सॉ अगली डॉग, I फॉर इंसर्ट, S फॉर सेलेक्ट, U फॉर अपडेट, D फॉर डिलीट। एग्ज़ाम में कभी नहीं भूलोगे अगर ऐसे याद करके जाओगे तो ट्रिक्स से। सो समराइज़ कर लेते हैं एक बार। DML डाटा पर काम करती है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करती है, इंसर्ट नया रिकॉर्ड ऐड करता है, सिलेक्ट सिर्फ डाटा रिट्रीव करता है, अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मॉडिफाई करता है, डिलीट रिकॉर्ड रिमूव करता है। अपडेट और डिलीट में वेयर क्लॉज बहुत इम्पोर्टेंट है। सिलेक्ट टेबल को चेंज नहीं करता। ये पॉइंट्स हर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, सो you should prepare for this. So it was all about DML in SQL commands. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।